अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनम शहज़ादी फ्रॉम लाहौर। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग ज़िंदगी में हार मान लेते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक मोटिवेशनल सी एक स्टोरी आपको बताऊंगी कि ज़िंदगी में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप, यू शुड नेवर गिव अप। आप हार जस्ट तभी मानते हैं जब आप खुद हार गए होते हैं। आपको लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप हो सकते हैं कामयाब जब तक आप खुद के अंदर अपनी हिम्मत पैदा करें। तो आज मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, दो मेंढक की स्टोरी जो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। ये जंगल में खेल रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, उछल कूद रहे होते हैं। तो एक बार ये जंगल से बाहर चले जाते हैं। ये जंगल से बाहर जाकर एक खेत में चले जाते हैं। वहाँ पर एक गवाला दूध निकाल रहा होता है गाय से। वो बड़े एक्साइटेड होते हैं और देख रहे होते हैं ये वाइट वाइट क्या चीज़ है। अब ये उछलते कूदते बाल्टी की तरफ जाते हैं और देखते जाते हैं ये पानी जैसा क्या है। पानी में छलांग लगा देते हैं। वो इतनी मस्ती करने लग जाते हैं सफ़ेद पानी में। कभी वो गोता मारते हैं। वो एक फ्रेंड कहता है चल यार अब थक गए, अब घर की तरफ चलते हैं। एक मोटा मेंढक होता है, एक पतला मेंढक होता है। अब वो कहता है यार वाकई अब थक गए, अब घर चलते हैं। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बाल्टी की जो एज होती है ना उसके तरफ वो नहीं पहुँच पाते, मतलब वो किनारे की तरफ नहीं पहुंच पाते। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं निकल पाते। वो इतनी ज़्यादा हिम्मत करते हैं लेकिन वो नहीं। मोटा मेंढक कहता है यार मेरी हिम्मत बस हो गई है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पतला मेंढक उसको सहारा देता है कि यार कोई ना कोई हमें निकालेगा, हम हिम्मत करते रहते हैं। फिर वो मज़ीद हिम्मत करते रहते हैं, थोड़ी देर और तैरते रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन अब जो मोटा मेंढक है ना वो थक जाता है। वो कहता है मैं मज़ीद नहीं तैर सकता, मैं मज़ीद तैरूँगा तो मैं कुछ मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। वो पतला उसको बहुत कहता है कि तुम थोड़ी देर और चलो, तुम थोड़ी देर और। अब मोटा मेंढक जो है वो हिम्मत हार देता है। वो इसी तरह तैरते तैरते वो थक जाता है। जब वो अपनी हिम्मत हार देता है तो उसकी जो डेड बॉडी है वो ऊपर आ जाती है पानी में। अब वो मर जाता है, ठीक है। अब वो पतले के सामने, उस पतले मेंढक मतलब उसके दोस्त के सामने उसकी डेथ जो है वो हो जाती है। अब जब दोस्त देखता है ना उसके अंदर एक जोश आ जाता है कि मुझे किसी भी तरह से मरना नहीं है, मैंने ज़िंदा रहना है, मुझे हिम्मत करनी है, मैंने आगे बढ़ना है। अब वो हिम्मत करता जाता है, वो पानी में पैडलिंग करता जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी स्पीड पैडलिंग की और ज़्यादा कर लेता है, मतलब वो और तेज़ तैरना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है जब हम दूध को फेंटते जाएँ ना तो वो मक्खन बन जाता है। तो इसी तरीके से होता है, जब वो पैडलिंग तेज़ करता है तो दूध थोड़ी ही देर में जो है वो मक्खन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो दूध थोड़ा जम सा जाता है, वो दही जैसी शेप ले लेता है। तो अब वो दोबारा बाहर आने की कोशिश करता है तो एक पाँव में ही वो बाल्टी के एच मतलब एक किनारे पे आ जाता है। अब वो बाहर आके सोचता है कि अगर मेरे दोस्त ने थोड़ी सी कोशिश की होती तो शायद कि वो ज़िंदा रह जाता। फिर वो इस तरह जंगल में दोबारा चला जाता है, उसकी शादी हो जाती है। वो अपने बच्चों को यही स्टोरी सुनाता है। इस स्टोरी का मकसद आप लोगों को सुनाने का ये है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे दोस्त का हुआ था। दूध का दही बनेगा, लेकिन अगर आपने हार मान ली तो आपका भी वही हाल होगा जो इस मेंढक का हुआ था। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं। पहले ही 100% दे देते हैं, काम सीखते भी नहीं हैं और 100% देना स्टार्ट कर देते हैं। और बाद में जो कहते हैं जी हमसे तो काम ही नहीं होता, पता नहीं ये अलग ही कोई मखलूक है, ये किस तरीके से काम कर लेती हैं। तो कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नेवर गिव अप, असूल बना लें।